बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल इतनी ज़बरदस्त खुशखबरियाँ आ रही हैं गैर मुल्कियों के लिए, गैर मुल्की वर्कर्स के लिए। नॉर्मली लोग तवक्को करते हैं कि इस तरह की जो ख़बरें हैं वो मुहर्रम में आएगी, नया साल शुरू होगा तो वहाँ पे आएंगी, लेकिन अभी इतनी ज़बरदस्त ख़बरें आ रही हैं। पिछली 2-3 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी अच्छी ख़बरें, और आज की एक और ज़बरदस्त खुशखबरी है। कल फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक से एक कानून चेंज होने जा रहा है, और जो कानून है वो खिदमात का कानून है। जब आपकी खिदमात बंद हो जाती थी, आपका इकामा नहीं बन रहा, आपकी छुट्टी नहीं लग रही, आपका खुरूज नहीं लग रहा, और सबसे बड़ा मसला ये था कि आपका खुरूज तो लग जाता है, आपका खुरूज वाफदीन से लगा दिया जाता है, जवाज़ात से लगा दिया जाता है, और उसके बाद आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, नया वीज़ा आपका नहीं लगता। तो एक बहुत बड़ा झंझट था, बहुत बड़ा मसला था, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से तमाम कफ़ील, तमाम गैर मुल्की जिनकी सर्विसेज खिदमात बंद हैं, उनकी तमाम खिदमात को दोबारा से, उनके आम लफ्ज़ों में कह रहे लोग कहते हैं जी सिस्टम बंद है, कुछ कहते हैं कंप्यूटर बंद है, कुछ कहते हैं खिदमात बंद है। तो जो भी सर्विसेज जिस वजह से आपका इकामा तजदीद नहीं हो पा रहा था, आपकी छुट्टी नहीं लग रही थी, आपका खरूज नहीं लग रहा था, आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया था क्योंकि इकामा एक्सपायर था, बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो खिदमात बंद होने का एक कानून था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगर किसी कंपनी के साथ आप मौजूद हैं, किसी मुसस्सा में हैं, किसी कफ़ील के साथ हैं और उसकी खिदमात बंद थी, तो अब दोबारा से उनको बहाल कर दिया गया है, आपका इकामा भी बन जाएगा। चाहे वो कफ़ील कानूनी कार्रवाइयों का सामना करेगा, उसकी खिदमात क्यों बंद थी, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, उसके मुसस्सा पे कोई जुर्माना हो सकता है, या फिर उसकी जो सऊदाइजेशन की वायलेशन है वो हो सकती है, या फिर उसने कोई ऐसा क्राइम किया होगा सऊदी अरेबिया में कि उस वजह से उसकी जो मुसस्सा है, कंपनी है, या उस कफ़ील की जो खिदमात हैं वो बंद की गई होंगी। तो तमाम की तमाम जो खिदमात हैं उनको दोबारा से रीसेट कर दिया गया है, तमाम जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपकी खिदमात बंद हैं, आपको कफ़ील ने मतलूब किया हुआ है, आप पर किसी किस्म का कोई केस है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसी तरह आपके जो कफ़ील कंपनी या मुसस्सा हैं उन पर किसी भी किस्म की कोई वायलेशन है, तो उसका सामना उनको करना पड़ेगा, उसके केस उनको भुगतना पड़ेगा, उसका जो फ़ाइन है उनको पे करना पड़ेगा। उस वायलेशन से उनको छूट नहीं दी गई, सिर्फ़ और सिर्फ खिदमात जो हैं उनको दोबारा से ऑन कर दिया गया है। अगर आपके इकामे नहीं बन रहे थे, आपकी छुट्टी नहीं लग रही थी, आपका खरूज नहाई नहीं लग रहा था, तो तमाम की तमाम जो ये वाले मसाइल थे गैर मुल्कियों के लिए, उनके तमाम के तमाम ये मसाइल हल हो चुके हैं। अगर आपके इस तरह का कोई भी मसला था तो आप अपने कफ़ील के साथ, अपनी कंपनी मुसस्सा के साथ, अगर आप आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं, आप फ़ौरी तौर पे उनके कांटेक्ट करें और उनको ये बताएं कि भाई खिदमात को दोबारा बहाल कर दिया गया है, आप हमारा इकामा लगाएं, छुट्टी लगाएं या खरूज नहाई लगाएं, जो भी करना है आपने करना है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों के इकामे ज़्यादा टाइम से एक्सपायर होते हैं तो उन पर ज़्यादा फ़ीस आ जाती है, तो वो फ़ीस की डर से अपना खरूज नहाई जो है वो जवाज़ात से लगवा लेते हैं, वाफदीन से लगवा लेते हैं। तो जब आप इस तरह का खरूज नहाई लगवाते हैं तो उसमें 99% चांसेस होते हैं कि आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, आप पे पाबंदी लग जाती है। तो जब भी सऊदी अरेबिया से जाएं, आप लीगल तरीके से जाएं, अपने जो मसाइल हैं पहले उनको हल करवाएं, उसके बाद चाहें तो छुट्टी लगाएं, चाहें तो खरूज नहाई लगाएं, लेकिन पहले अपने मामलात जो हैं उनको दुरुस्त कर लें। ऐसा ना हो कि बाद में जब भी आप सऊदी अरेबिया का नया वीज़ा लगा रहे हों तो आपको इस मुश्किल का सामना करना पड़े, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएँ, मरहल हो जाएँ, फिर आपके वीज़ा स्टैंप ना हो, या फिर वीज़ा स्टैंप होता है सऊदी एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा आपका नुकसान होता है। इसलिए कभी भी आप अपने आप को रिस्क पर ना रखें। तमाम मामलात तय करने के बाद, हल करने के बाद अगर खरूज नहाई लगाना है या छुट्टी लगाना है तो वो लगाएं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।